गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुपर टेक कंप्यूटर में आप सभी का वेलकम है। आज मैं आप सबके लिए टेक्स्ट सीरीज का दो फॉर्मूला और लेके आया हूं और वो फॉर्मूला है CHAR एंड COD यानी कैरेक्टर एंड कोड। तो आइए जानते हैं ये फंक्शन क्या काम करता है और कैसे आपको आने वाले टाइम में ये आपको लाभ पहुंचाएगा। तो सबसे पहले में ये मेरा रिजल्ट पार्ट है, मैं समझाना चाहता हूं दो तीन बात। सबसे पहले कि ये जो कैरेक्टर फंक्शन है ये सबसे पहले अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से आपको ये रिटर्न देगा। मान लीजिए आपके पास विंडो 7 है और मेरे कंप्यूटर में विंडो 10 है। जब आप यहां पे कोड लिखेंगे तो विंडो 7 में कुछ और देगा और विंडो 10 में कुछ और देगा, और अगर मैकबुक का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं तो उसमें कुछ और दिखाएगा, राइट। तो पहली बात यह है कि विंडोज यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग इस कोड के अकॉर्डिंग ये कैरेक्टर रिटर्न करेगा। नंबर 2, ये ASCII को फॉलो करता है, राइट। और नंबर 3 ये क्या है, 1 से लेके 255 तक रिटर्न करेगा कैरेक्टर, ठीक है। तो तीन बातें मैंने आपको समझा दिया। आगे की तरफ मैं बढ़ता हूं तो यहां पे मैं एग्जांपल लिया है, मैं इसको पहले इरेज कर देता हूं। क्या करता हूं, इरेज कर देता हूं। कर दिया इरेज मैंने। तो सबसे पहले हमारे पास ये कोड है, इस कोड का कैरेक्टर निकालना है तो इक्वल्स टू करेंगे CHAR, कैरेक्टर कर दिया और 169 पे क्लिक करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दिया। तो देखिए आपके सामने 169 का कैरेक्टर दिखा दिया। अब जैसे मैं इसको यहां से ड्रैग करूंगा तो ये सबका दिखा दिया, राइट। तो ये एक एग्जांपल है, मैंने आपको समझाया कि कोड के अकॉर्डिंग कैरेक्टर कैसे रिटर्न करेगा। आइए हम दूसरे एग्जांपल पे दूसरे शीट पे चलते हैं। सेकंड शीट हमारा ये हो गया। तो सबसे पहले मैं ये दो टेक्स्ट 1 और टेक्स्ट 2 लिया है, यहां पे आउटपुट रिजल्ट लिया है। मुझे कॉनकैटिनेट करना है, जो पिछले क्लास में आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाया था मैंने। यहां पे थोड़ा सा कॉनकैटिनेट के साथ मैं कैरेक्टर फंक्शन यूज करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं यहां पे इक्वल्स टू और क्या करेंगे हम, टेक्स्ट 1 पे क्लिक करेंगे और एंड का साइन क्या लगाएंगे, एंड का, फिर टेक्स्ट 2 पे क्लिक करके एंटर कर देंगे। थोड़ा सा मैं फॉन्ट साइज यहां पे बड़ा कर लेता हूं ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। यहां पे जाइए और फॉन्ट साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए और बोल्ड कर लीजिए, ठीक है। देखिए तो यहां पे क्या हुआ, महेश झा यानी टेक्स्ट 1 और टेक्स्ट 2 दोनों हमारा एक साथ हो गया। अब सवाल आता है, यहां पे हमारे पास दूसरा टेक्स्ट 1 और टेक्स्ट 2 है। मैं ये चाहता हूं कि दिनेश झा यानी टेक्स्ट 1 ऊपर वाली लाइन में रहे और ये जो नंबर है टेक्स्ट 2 वो उसके नीचे यानी कि लाइन ब्रेक हो जाए। तो ये कैसे काम करेगा, अब यहां पे कॉनकैटिनेट के साथ मैं क्या यूज करूंगा, कैरेक्टर यानी CHAR कैरेक्टर फंक्शन यूज करूंगा। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो चलिए हम देखते हैं यहां पे क्या होता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पे इक्वल्स टू करेंगे, बिल्कुल सही है। मैंने टेक्स्ट 1 पे क्लिक किया, कर लिया, एंड का साइन लगा दिया। एंड का साइन लगाने के बाद हम क्या करेंगे, CHAR कैरेक्टर यूज कर लिया और कैरेक्टर में लिखेंगे 1010। कैरेक्टर को हमने यहां पे क्लोज, ब्रैकेट को यहां से क्लोज कर दिया। अब क्लोज करने के बाद हमें फिर दूसरा यानी टेक्स्ट 2 लेना है, तो फिर एंड का साइन लगा दीजिए और टेक्स्ट 2 पे क्लिक कर दीजिए। तो ये क्या हुआ, देखिए ये दोनों एक साथ हो गया। लेकिन जो मैं चाह रहा था ना वो नहीं हुआ। मैं ये चाह रहा था कि ये दिनेश झा जो है टेक्स्ट 1 ऊपर है और टेक्स्ट 2 इसके नीचे आ जाए। इसीलिए मैंने यहां पे जो लगाया था कैरेक्टर 10, इसका मतलब होता है लाइन ब्रेक। तो चलिए हम जानते हैं कैसे होता है। तो हम इन दोनों को सिलेक्ट कर लेते ताकि आपको डिफरेंस पता पता लग पाए कि दोनों में क्या डिफरेंस है। यानी कि इस वाले फॉर्मूले में मैं टेक्स्ट 1 एंड टेक्स्ट 2 लिया था, दोनों एक साथ आ गया। और सेकंड वाले में मैंने क्या किया, कॉनकैटिनेट के साथ मैंने कैरेक्टर 10 लिया था, तो वो लाइन ब्रेक नहीं हुआ। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, होम टैब में जाएंगे और यहां से देखिए यहां पे एक बटन है हमारे पास, रैप टेक्स्ट। देखिए रैप टेक्स्ट किया मैंने और इस दोनों रिजल्ट पार्ट को मैंने सेलेक्ट किया था, लेकिन फर्स्ट में नहीं हुआ, सेकंड में हो गया, राइट। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको ड्रैग करता हूं तो बाकी का भी देखिए दिखा दिया, यहां पे क्या हुआ, लाइन ब्रेक कर दिया। लेकिन अब मेरा एक सवाल और है आपसे कि यहां पे जो है फरीदाबाद और इंडिया है ना, फरीदाबाद इंडिया, मैं इन दोनों के बीच में कॉमा चाहता हूं
और दूसरे वाले में ओल्ड फरीदाबाद यानी टेक्स्ट 1 ओल्ड फरीदाबाद है और टेक्स्ट 2 हमारा क्या है, नंबर है। तो इन दोनों के बीच में डैश आता हूं तो क्या होगा, तो आइए इस पे डबल क्लिक करके फॉर्मूला ओपन कीजिए और यहां पे 10 की जगह 44 कर दीजिए। क्या कर दीजिए, 44। 10 की जगह हम क्या कर देंगे, 44 कर देंगे और एंटर कर देंगे। देखिए फरीदाबाद टेक्स्ट 1 और टेक्स्ट 2 के बीच में कॉमा लग गया। और अब मैं ये चाहता हूं कि टेक्स्ट 1 और टेक्स्ट 2 के बीच में डैश लगे, तो यहां पे आप क्या कर देंगे, 45 कर देंगे। क्या कर देंगे यहां पे, 45। तो यहां पर हम चलेंगे, इसको कर दीजिए 45। क्या कर दीजिए, 45। दोबारा डबल क्लिक कीजिए यहां पे और डबल क्लिक करने के बाद यहां पे क्या कर देंगे, 45। बार बार बटन प्रेस हो रहा है, कोई बात नहीं। डबल क्लिक कीजिए यहां पे और यहां पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और यहां से 45 करके एंटर कर देंगे। तो क्या हुआ देखिए, ओल्ड फरीदाबाद, और थोड़ा सा कॉलम साइज मैं बढ़ा लेता हूं, देखिए है ना, ओल्ड फरीदाबाद के बीच में यानी टेक्स्ट 1 और टेक्स्ट 2 के बीच में डैश लग गया। तो मैं सेकंड एग्जांपल भी आशा करता हूं कि मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा पाया हूंगा। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो वीडियो के एंड में मतलब कमेंट जरूर कीजिएगा मुझे। एक थर्ड शीट पे चलता हूं। अब मैं यहां पे देखिए कोड ले लिया है 1 से लेके 255, यानी कितना बताया था मैंने, 1 से लेके 255 तक ये काम करता है। तो देखिए 255 तक ले लिया मैंने, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, सीधा ऊपर जाके यहां पे मैं इसको इरेज कर देता हूं। क्या करता हूं, मैं इसको इरेज कर देता हूं, ठीक है। सेलेक्ट कर लिया मैंने, यहां से सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, टाइम लग रहा है तो गलत है, सीधा शिफ्ट कंट्रोल और डाउन एरो करेंगे, एक साथ ही सेलेक्ट हो जाएगा और डिलीट कर दीजिए। देखिए डिलीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू और यहां करेंगे CHAR कैरेक्टर और इस 1 पे क्लिक करके ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर देंगे। अब जैसे यहां पे ड्रैग करेंगे तो देखिए सबका दिखा देगा, देखिए 255 तक दिखा देगा, देखिए दिखा दिया। तो आशा करता हूं कि मैं आप लोगों को ये तीनों शीट पे अलग अलग एग्जांपल लेके समझा पाया हूंगा। मैं इसी के साथ मैं आज इस वीडियो को एंड करता हूं। आगे अगर आपको कोई डाउट्स हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।